हेलो, मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूँ आपका पाठशाला ऑफ कॉमर्स के इस यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो हमारा टॉपिक चल रहा था कंसाइनमेंट का। कंसाइनमेंट का जो सीरीज चल रहा था इसमें बहुत सारा चीज़ मैंने बता भी दिया था आपको, बहुत कुछ मैंने बता भी दिया था। और इसके जो है कुछ ही बचे हुए हैं, 2 टॉपिक ओनली बचे हुए हैं, जिसको कि एक आज मैं कवर करूँगा और एक टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करके कंप्लीट। उसका फिर कंसाइनमेंट जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है कंसाइनमेंट का, वो सिंपल सा छोटा सा है क्वेश्चन टॉपिक, ओवरराइडिंग कमीशन। आप लोगों ने नाम सुना होगा। ओके, अगर नहीं सुना है तो ऊपर आई बटन पे लिंक दिख रहा होगा, वहां जाके देख लीजिए। मैंने आपको टोटल बताया है कमीशन के बारे में कि कमीशन किसको मिलता है, कितना मिलता है, कैसे मिलता है। हालांकि किसको मिलता है तो आपको पता ही होगा, इतने से मैं बता ही रहा हूँ कि कंसाइनी को कमीशन मिलता है। तो कंसाइनी को कमीशन कितने तरह के मिलते हैं वो मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। ओके, देन फिर मैं आपको आज बताऊंगा ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है एंड इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल भी सॉल्व कराऊंगा। ओके, उसके बाद एक टॉपिक बचेगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करके कंसाइनमेंट चैप्टर का द एंड कर देंगे। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। ओके, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मैंने ओवरराइडिंग कमीशन का कुछ डेफिनेशन में लिखा हुआ है, सो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या होता है। देखिए क्या लिखा है, एन एक्स्ट्रा ऑफ एडिशनल कमीशन स्पेशली पेड टू कंसाइनी। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा कमीशन है, एक्स्ट्रा कमीशन, अब ये एक्स्ट्रा कमीशन होता क्या है मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो एडिशनल कमीशन है स्पेशली किसे पेड करते हैं, कंसाइनी को, हु एक्ट ए मेरिटियर इन ऑब्टेनिंग बिजनेस, मतलब वो बिजनेस के मेरिटियर के रूप में काम करता है, यानी बिजनेस के लिए वो काम करता है, बिजनेस को ग्रो कराने के लिए वो काम करता है। तो कंसाइनी तो करता ही है ना, हम कंसाइनर है, हमें किसी और जगह पे अपने गुड्स को सेल करवाना है। जब हम सेल करवाने के लिए जाएंगे तो हम खुद तो नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए हम किसी एजेंट को रखना पड़ेगा, तो वो एजेंट हमारा कंसाइनी है। तो कंसाइनी को हम क्या करते हैं, कंसाइनी को हम कमीशन देते हैं। क्या करते हैं, उसको कमीशन देते हैं। तो उसको कमीशन तो हम नॉर्मली देते हैं सेल पर, उसे जनरल कमीशन बोलते हैं जो हम उसको दे देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम उसको बोलते हैं कि आप ज़्यादा में सेल कीजिए, आप जितने ज़्यादा में सेल कीजिएगा हम उतना ज़्यादा आपको कमीशन देंगे। ये कौन बोलता है, कंसाइनर बोलता है कंसाइनी को। क्या बोलता है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल कर सकते हैं, यानी मैंने आपको 100 रुपये पे भेजा, आप अगर 120 रुपये पे सेल कीजिएगा तो जितना ज़्यादा आपका होगा, जो 20 रुपया होगा उस पर मैं एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, जिसे बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। यानी कि अगर आप मेरा जो वैल्यू है उससे आप ज़्यादा में बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मैंने बोला था 100 रुपये में बेचने आपको, पर आपने बेच दिया 150 रुपये में, तो 50 रुपये का जो एडिशनल आप जो हमको प्रॉफिट दिए, उस प्रॉफिट में से आपको भी हिस्सा मैं दूंगा। तो वो उसी को क्या बोलेंगे हम, ओवरराइडिंग कमीशन। तो हर क्वेश्चन में एक ओवरराइडिंग कमीशन का भी रेट फिक्स कर देगा, जैसे कि कमीशन का रेट फिक्स कर देता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया हो कि ओवरराइडिंग कमीशन क्या है। ओके, तो चलिए फिर मैं फटाफट इसका एक क्वेश्चन पढ़ के एक सॉल्यूशन इसका बता देता हूं। आज का वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। ओके, तो मैंने से ही क्या किया है, कंसाइनमेंट अकाउंट का एक डायग्राम पहले से ही मैंने खींच के रख लिया है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो चलिए फटाफट मैं क्वेश्चन पढ़ के आप लोग को समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राठी बाईसाइकिल इंडस्ट्रीज इंदौर अपॉइंटेड महेश्वरी बाईसाइकिल मार्ट। ओके, कहाँ का, रायपुर। इसका मतलब क्या हुआ कि राठी बाईसाइकिल जो है, साइकिल का जो इंडस्ट्री है वो इंदौर में है, जो कंसाइनर है। और किसके अपॉइंट किया, किसको, महेश्वरी बाईसाइकिल मार्ट जो रायपुर का है, उसको सेलिंग के लिए एजेंट के रूप में उसको हायर कर लिया। किसे, महेश्वरी। तो महेश्वरी बाईसाइकिल मार्ट कौन हो गया, ये कंसाइनी हो गया। तो कंसाइनर कंसाइनी में कोई डिफरेंस आपको नहीं होगा। चलिए उसका क्या बोला, कुछ फॉलोइंग टर्म्स दिए हुए हैं। क्या बोल रहा है, गुड्स विल बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस और ओवर। लेकिन यहाँ क्या बोल दिया, गुड्स जो सोल्ड हो रहा है वो इनवॉइस प्राइस या उससे ज़्यादा,
यानी कि इनवॉइस प्राइस तो होगा ही, लेकिन उससे ज़्यादा, यानी इनवॉइस प्राइस से कम नहीं होगा सोल्ड, यानी कि उससे ज़्यादा ही हो सकता है। चलिए, महेश्वरी बाइसाइकिल मार्ट रायपुर इज टू बी इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ ₹7.5%। चलिए, महेश्वरी तो कंसाइनी है, उसे तो कमीशन चाहिए, वो कमीशन कितना ले रहा है? 7.5% का वो कमीशन ले रहा है। कौन? महेश्वरी, जो कंसाइनी है, कंसाइनर से। ओके, उसके बाद द इनवॉइस प्राइस, हाँ इनवॉइस प्राइस पे 7.5% किस पे ले रहा है? वो इनवॉइस प्राइस पे, यानी कि वो जितना में बेचने के लिए से बोला गया था। लेकिन क्या बोल रहा है आगे? एंड 20% ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड, यानी कि ये भी बोल दिया कंसाइनर कि अगर आप इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा में अगर सेल कीजिएगा तो मैं 20% एक्स्ट्रा आपको दूंगा, यानी कि ओवर राइडिंग कमीशन दूंगा। कब? जब आप इसको इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा पे सेल कीजिएगा तो उस पर 20%, कितना परसेंट? 20%। चलिए, आगे बोल रहा है सी नंबर में, द कंसाइनर टू ड्रॉ ऑन द एजेंट एट 30 days फॉर 75% ऑफ द इनवॉइस प्राइस। चलिए, कंसाइनर क्या कर दिया? एजेंट से बिल ले लिया, बिल का ड्रॉ करवा लिया। कितना का? 75% इनवॉइस प्राइस का, इनवॉइस प्राइस का 75% वो बिल ले लिया पहले से। ओके, तो बिल रिसीवेबल हो गया कंसाइनर के लिए, कंसाइनी के लिए बिल पेबल हो जाएगा। ओके, चलिए, उसके बाद क्या है? ऑन 1 November 2015 500 बाईसाइकिल्स वेयर कंसाइंड टू द एजेंट। ओके, क्या बोल रहा है कि 500 जो बाईसाइकिल है वो कंसाइन कर दिया किसको? एजेंट को, यानी कि कंसाइनी को। इच बाईसाइकिल कॉस्टिंग ₹128, लेकिन उसका कॉस्टिंग था 128। याद रखिएगा, ये कॉस्टिंग बता रहा है 128 एक साइकिल का, इंक्लूडिंग फ्राइट एंड इनवॉइस्ड एट ₹160 ईच, यानी कि फ्राइट और इनवॉइस को मिला के 160, यानी कि इनवॉइस प्राइस का कितना हो जाएगा? 160 रुपीज़। 160 रुपया इसका इनवॉइस प्राइस है। तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट को हमें भूल जाना है। कॉस्ट हमें क्या करना है? भूल जाना है, क्योंकि मैंने बताया था आपको इनवॉइस का टॉपिक में कि जो इनवॉइस है उसी पे हम लोग सब कुछ देखते हैं। यानी ये कॉस्ट जो है कंसाइनी से छुपा के रखा गया है। 160 रुपया में उसे भेजा गया, बोला गया कि 160 रुपया से आप ज़्यादा से सेल कर दीजिएगा, लेकिन 160 रुपया से कम उसको नहीं बताया गया। ओके, आगे क्या बोल रहा है? महेश्वरी बाइसाइकिल मार्ट रायपुर मेट इट्स एक्सेप्टेंस ऑन द ड्यू डेट एंड सोल्ड 410 बाइसाइकिल एट एन एवरेज प्राइस ₹186 ईच। देखिए, यहाँ क्या कर दिया? महेश्वरी जो है वो 410 साइकिल को बेचा, लेकिन कितने ईच पर? 186 पर। अब देखिए, मैंने बोला था 160 से अब बेचने, तो 186 पे वो बेच दिया। कितना रुपये ज़्यादा? 26 रुपये ज़्यादा पे वो बेचा, 26 रुपीज़ एबव पे बेच दिया वो। चलिए, उसके बाद क्या बोल रहा है? हाँ, कब? 31 मार्च 2016 को वो सेल किया। द सेलिंग एक्सपेंसेस बीइंग ₹1250 एंड रेमिटेड द अकाउंट ड्यू बाय अ बैंक ड्राफ्ट। 1250 रुपया का वो सेलिंग एक्सपेंस कर दिया, और जो भी ड्यू अमाउंट बचा वो बैंक ड्राफ्ट के रूप में कंसाइनर को वो सेंड कर दिया। किसके रूप में? बैंक ड्राफ्ट के रूप में। ये भी ध्यान रखना है, लास्ट में काम आता है ये चीज़। उसके बाद बोला 10 ऑफ द अनसोल्ड बाईसाइकिल वेयर डिफेक्टिव। 10 गो जो है, जो हमारे पास 90 बाईसाइकिल बच गया था स्टॉक में, जिसमें से 10 जो है वो डिफेक्टिव निकल गया। वो क्या निकल गया? 10 बाईसाइकिल डिफेक्टिव निकल गया। एंड टू बी वैल्यूड एट 50% लेस, 50% लेस का उसका वैल्यू हो गया। वाइल रिपेयर्स टू 5 बाईसाइकिल एंड एस्टिमेटेड एट ₹60 टू पुट दैम इन सेलेबल कंडीशन, यानी कि जो भी 10 गुड्स जो थे, 10 बाईसाइकिल थे, उसे 50% का वैल्यू दे दिया गया, और उसमें से 5 बाईसाइकिल कुछ ऐसे थे जिसे बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, उसे सेल करने लायक बनाया गया 60 रुपये का रिपेयर चार्ज देकर। तो ये हमारा था क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपको बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लग रहा होगा, उतना बहुत दिक्कत हो, लेकिन क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अगर आप क्वेश्चन को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और स्क्रीन में भी शो हो रहा होगा, आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्टोरी बना दिया है लंबा करके, सो आपको लंबा लग रहा होगा, लंबा इसमें कुछ नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहली बात हम चलते हैं कि कितना गुड्स हमने भेजा था। गुड्स हमने भेजा था 500 बाईसाइकिल, कितने पे? 160 पे। 500 बाईसाइकिल 128 पे था।
सॉरी 128 पे हमने भेजा था, कॉस्टिंग 120 पे भेजा था, लेकिन उसे बोला गया था कि 160 एंड एबव सेल करने, यानी 160 से प्लस सेल करने, उससे कम सेल नहीं करना है। तो चलिए, तो कॉस्टिंग जो हमें भेजा गया था 128, तो 128 पे ही हम कॉस्टिंग लेंगे, 160 पे कॉस्टिंग नहीं लेंगे। ओके, चलिए, तो हमारा कितना था, तो हो जाएगा यहाँ पे आपका 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ओके, ये हमारा कितना था, हमारा 500 इंटू 128, तो ये हमारा हो जाएगा 64,000। कितना हो जाएगा हमारा 64,000। यह मैंने 64,000 का अमाउंट दे दिया। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा था आपका, महेश्वरी ने खर्च किया था। देखिए, कंसाइनर तो कोई खर्च नहीं किया था, तो कंसाइनर खर्च को हम यहाँ शो नहीं करेंगे, लेकिन महेश्वरी ने खर्च किया था, तो इसका हो जाएगा 2 महेश्वरी बाईसाइकिल मार्ट, कितना 1250, 1250 रुपये का वो सेलिंग एक्सपेंस किया था, कौन, महेश्वरी। ओके, चलिए, उसके बाद इसने सेल कितना कर दिया था, सेल इसका हो गया था 410 को सेल किया था 186 के प्राइस पे, तो 410 बाईसाइकिल इंटू 186, तो ये आपका हो जाएगा, मैंने कैलकुलेशन करके रख लिया है, आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो, 76,260, 76,260। तो यहाँ लिख देते हैं हम बाय महेश्वरी बाईसाइकिल मार्ट 76,260। तो ये हमारा हो गया सेलिंग। अब रही बात हमें कमीशन की, अब हमें तो किसको कमीशन तो देना है ना, तो यहाँ पहले मैं लिख लेता हूँ 2 महेश्वरी बाईसाइकिल मार्ट। ओके, तो ऑर्डिनरी कमीशन होगा, ऑर्डिनरी कमीशन भी है एंड ओवरराइडिंग कमीशन भी होगा। ओके, ओवरराइडिंग कमीशन भी होगा क्योंकि एक्स्ट्रा में सेल किया है। ओके, चलिए, तो ऑर्डिनरी कमीशन हम कितना पे निकालेंगे, मैं इसे पहले इरेज कर लेता हूं। ओके, ऑर्डिनरी कमीशन हमारा कितना था, हमारा सेल, सॉरी हमारा सेल कितना हुआ था 410। हाँ सॉरी, ऑर्डिनरी कमीशन निकालने के लिए सेल है 410, लेकिन हमने क्या बोला था, जो कमीशन मैं दूंगा इनवाइस पे दूंगा, मैंने पहले ही बता दिया था 7.5% जो हमारा कमीशन है वो किस पे देने का, इनवाइस प्राइस। तो इनवाइस था मेरा 160, तो इसका हो जाएगा, इसको इंटू कर देंगे 160 से, तो हमारा निकल जाएगा 65,600। ओके, और इसका हमें निकालना है 7.5%। कितना निकालना है, क्योंकि हमने बोला था कि नॉर्मली देंगे इनवाइस प्राइस से 7.5% का, तो ये हमारा निकल जाएगा 4,920। ये हमारा निकल गया ऑर्डिनरी कमीशन। लेकिन स्पेशल कमीशन क्या हो गया, इसको स्पेशल कमीशन भी बोल सकते हैं, ओवरराइडिंग कमीशन को। स्पेशल कमीशन आपका हो गया ओवरराइडिंग कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन इक्वल टू 410, 410 पे तो होगा ही, लेकिन हमारा जो एक्सेस था वो 26 ज़्यादा था। याद कीजिए, मैंने 186 पे दिया था, कितना दिया था 186 पे, और हमारा तो इनवाइस था 160, यानी कि 26 ज़्यादा था, तो इस 26 पे आप इसको दे दीजिए। आपका कितना हो जाएगा 10,660 इंटू कर दीजिए 20% से, 20% चाहिए ना, तो इसका हो जाएगा आपका 2,132, यानी 2,132। तो आपको ओवरराइडिंग कमीशन निकालने आया। ओके, अगर प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये टॉपिक ही सिर्फ बढ़ा दिया गया है, इसमें और कुछ नहीं है। देन आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है, तो आपके जो कमीशन हो गए 7,052 रुपीज़ के कमीशन हो गए, जिसे कि आपको कंसाइनी को देना होगा। ओके, चलिए अब बात आते हैं लास्ट में कंसाइनमेंट स्टॉक की। तो बाय कंसाइनमेंट स्टॉक,
अब देखिए स्टॉक हमारे पास कितना बचा था, टोटल 90 में से 10 डिफेक्टिव हो गया था तो 80 बचा। कितना बचा मेरे पास 80, तो 80 का 128 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारा कॉस्टिंग तो 128 है। सेलिंग के लिए 160 था इनवॉइस, लेकिन कॉस्टिंग के लिए 128 ही हमारा है। ओके, तो इसका कैलकुलेशन भी मैंने कर लिया है। कितना होगा ये हमारा हो जाएगा 10,240। ओके, लेकिन जो 10 हमारा था उसे 50% का वैल्यू दिया गया था। कितना परसेंट का, 50% लेस, तो 50% होगा तो इसका आपका हो जाएगा 64, यानी 128 का 50% हो जाएगा 64, तो 64 का हो जाएगा 640। ये 640 आपका क्या हो गया, 10 बाईसाइकिल का कॉस्टिंग हो गया जो स्टॉक में बचा हुआ है आपका। ओके, तो ये आपका हो गया, इसे आप ऐड कर लीजिए 10,880। उसके फिर आपने ये कहा था कि रिपेयर भी किया था 60 रुपीज़ का, तो लेस कर देना है रिपेयर। क्या करना है, रिपेयर। ओके, कितने का रिपेयर किया था मैंने, 60 का, तो ये लेस कर दीजिए आप। तो 10,820, सॉरी यहाँ नहीं लिखना है आपको, 10,820। तो ये आपका निकल गया कंसाइनमेंट स्टॉक। देन आपको क्या करना है, उसके बाद फिर आपको ऐड कर लेना है, टोटल कर लेना है। इसका हो जाएगा आपका 87,080। तो ये आपका निकल गया। उसका फिर जो बचेगा आपका 2 PL अकाउंट में दे दीजिएगा। PL अकाउंट में आपका कितना निकल गया, आपका निकल गया 14,778। आप लोग घर में खुद से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैंने पहले से ही कैलकुलेशन कर रखा था इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो ये हमारा कंसाइनमेंट हो गया, कंसाइनमेंट अकाउंट रेडी। और एक चीज़ आपको याद होगा कि मैंने अभी तक में जितना भी बनाया था सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट लिखा था, पर यहाँ पर मैंने रायपुर क्यों लिखा, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट के पहले उस जगह का नाम भी दिया जाता है। अगर आप नहीं देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप देते हैं। मान लीजिए अब इसका मैं एग्जाम्पल दे दूँ कि आप दिल्ली में रहते हो, ओके, आप कंसाइनर, आप दिल्ली में रहते हो, आप अपने 2 कंसाइनमेंट चला रहे हो, 3 कंसाइनमेंट चला रहे हो, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, कोलकाता हो गया, ये 3 जगह आप चला रहे हो। एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो 3 जगह जो आप कंसाइनमेंट दे रहे हो तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा कौन सा एरिया का कंसाइनमेंट है। तो उस कंडीशन हम क्या कर देंगे, मुंबई कंसाइनमेंट अकाउंट कर देंगे, पुणे कंसाइनमेंट अकाउंट कर देंगे, कोलकाता कंसाइनमेंट अकाउंट कर देंगे, इंदौर कंसाइनमेंट अकाउंट कर देंगे। जहाँ जहाँ आप कंसाइनमेंट थ्रू आप सेल कर रहे हो वहाँ का आप नाम देके कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए आज मैंने ये नाम दे दिया आपको। ओके, तो चलिए फटाफट मैं आपको कंसाइनी अकाउंट खोल के बताता हूं, यानी महेश्वरी बाइसाइकिल मार्ट अकाउंट खोल के आपको फटाफट बता देता हूं, फिर ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो मैंने कंसाइनी का अकाउंट खोल लिया, तो मैं इसे जल्दी से बताता हूं। तो सबसे पहले कि इसने सेल कितने किया था, तो इसने सेल कितने किया था 76,260 का। तो मैं इसे लिख लेता हूँ 2 साइड, क्योंकि ये कंसाइनी का अकाउंट बन रहा है तो 2 साइड में लिखता हूँ 2 रायपुर कंसाइनमेंट, क्योंकि रायपुर कंसाइनमेंट मैंने नाम दिया था, इसलिए यहाँ पे सिर्फ कंसाइनमेंट नहीं लिखिएगा, रायपुर कंसाइनमेंट लिखिएगा। ओके, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो ये हो गया 76,260 का। ओके, उसके बाद देखिए इसका क्या क्या काम हुआ जो कि इसका लेस होना चाहिए। सबसे पहली बात, इसने बिल दिया था बाय बिल रिसीवेबल। कितने का बिल दिया था, तो इसने बोला था 75% लेगा, वो बिल ड्रॉ करेगा किसका, इनवॉइस प्राइस का। तो आपका 500 का था और इनवॉइस प्राइस था 160, तो इनवॉइस प्राइस का 160 था, लेकिन 160 का आपको 75% वो ले रहा है, तो 160 का 75% हो जाता है 120। ओके, तो 500 इंटू 120 इक्वल टू 60,000। तो आपका 60,000 का बिल जो था वो पहले ही वो दे चुका था, इसलिए लेस हो जाएगा 60,000। ओके, उसके बाद रायपुर कंसाइनमेंट का जो था उसको सेलिंग एक्सपेंस हुआ था, तो बाय रायपुर कंसाइनमेंट कर दीजिए कितना, 1,250। और एक चीज और खर्च था उसका, क्या खर्च था, कमीशन भी दिया गया था रायपुर कंसाइनमेंट को। कितना दिया गया था, रायपुर कंसाइनमेंट को कमीशन कितना दिया गया था, 7,052 रुपीज़ का। ओके, उसका फिर बाय बैंक जो बचेगा बैंक ड्राफ्ट के रूप में वो रिटर्न कर देगा। ओके, उसका क्या था, बाय बैंक जो बचेगा वो ड्राफ्ट के रूप में पेमेंट कर देगा, इसीलिए मैंने बाय बैंक लिख दिया है। ये आपका हो जाएगा 7,958 रुपये। ये कैसे आया, ये बैलेंसिंग करके आया, इससे पहले आपको ऐड कर लेना था, लेकिन मैंने पहले ही आपको लिख दिया। 76,260 यहाँ था और 76,000
260 यहाँ था। तो इस 76,260 में आपको ये तीनों लेस कर देना था, जो बचता आपका ये बैंक ड्राफ्ट के थ्रू किसको, कंसाइनर को पेड कर दिया जाता। तो ये था आपका ओवरराइडिंग कमीशन का कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनिंग अकाउंट, जो सिंपल सा था, ज़्यादा इसमें कुछ है भी नहीं, और इसमें एक टॉपिक ही चेंज किया गया है सिर्फ कमीशन का। बाकी जो आपने देखा, जो मैंने पहले बताया था सेम उसी तरह ये भी बताया। और एक टॉपिक इस चैप्टर में मात्र बचा हुआ है, जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसका फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मैंने इस टॉपिक को एंड कर दिया है। ओके, और आप मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप वहाँ से लाइक करके जुड़ सकते हैं, और सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलती रहेगी, वहाँ पे आप कुछ पूछ भी सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।